ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में वो अलग अलग भावों में जाएंगे, अलग अलग राशियों में जाएंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार होगा मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। मेरे हिसाब से लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता आती है। जिनको नहीं कंफर्म लग्न राशि, अगर उनकी चंद्र राशि धनु है तो भी अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं। चंद्रमा केतु के साथ कन्या राशि में रहेंगे 22 तारीख को और 23 तारीख सुबह के 10 बजे तक वहीं पे उनका गोचर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना यूं तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ग्रहण दोष है, चंद्रमा अष्टमेश है, वक्री बुध की दृष्टि है, गुरु से शकट योग बन रहा है, तो ये सब नकारात्मक है और केमद्रुम योग भी है। तो यहाँ पर देखिए कर्म स्थान है, करियर का भाव तो होता है, ये आपके कर्मों का भाव भी होता है और अगर कर्म ही प्रभावित हो जाते हैं तो जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे लेजीनेस आ सकती है, यहाँ पर गलतियाँ हो सकती है, स्पेशली कार्य क्षेत्र में मिसकम्युनिकेशन हो सकती है और एक हीन भावना कि मेरे से ही गलतियाँ हो रही हैं, मैं ही इस लायक नहीं हूँ। तो यहाँ पर आपको अपने मानसिक चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, मंगल आपके पंचमेश हैं जो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग और बढ़ाएगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और इसका ज़्यादा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर ही पड़ेगा, लेकिन हर एरिया पर कर्म स्थान का प्रभाव पड़ता है। इसलिए लग्न और कर्म भाव ये कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट दो केंद्र भाव हैं, सबसे इंपॉर्टेंट दो भाव हैं 12 भावों में, क्योंकि ये ऐसे भाव हैं जिनका प्रभाव जीवन की हर चीज़ पर पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आपको अवश्य देना है। मंगल का प्रभाव भी है, धनु अपने आप में अग्नि तत्व का लग्न है, तो थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर ज़्यादा आ सकता है। जहाँ तक नवमांश की बात है, कन्फ्यूजन बहुत चीज़ों पे दिख रही है। जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ पर आगे बढ़ने के बजाय थोड़ा सा थम कर, थोड़ा सा रुक कर उसको एनालाइज कीजिए, किसी से बातचीत कीजिए, तो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। लेकिन अगर बिना सोचे समझे आगे बढ़ गए तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जहाँ तक दशमांश कुंडली की बात है, जहाँ तक करियर की बात है, अपने करियर में अपने कार्य से कार्य रखिएगा, यानी कि ज़्यादा किसी की कार्य में दखल अंदाजी नहीं करनी। ऐसा किया तो प्रॉब्लम होगी। दूसरा, किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी नहीं होना कि किसने बोल दिया कि आप ऐसे कर लो, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। अपने काम से काम रखिए। बिजनेस में फिर भी ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, पैसा भी आएगा। कुछ बड़े डिसीजन लेकिन लेने पड़ सकते हैं, तो अगर कोई बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन हो तो किसी से पूछ कर ही लीजिएगा। लव लाइफ में एक लेजीनेस दिख रही है, यानी कि आप ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे और उसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में स्ट्रेस दिख रहा है, ईगो क्लैशेस भी होंगे और छोटी छोटी चीज़ों पर हो सकता है फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर थोड़ा स्ट्रेस आ जाए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अकेलापन रहेगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थोड़ी इस टाइम पे दिख रही है। सेहत, रक्त विकार और ईएनटी की रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, खर्चे थोड़े से यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 23 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा गोचर करेंगे और आपके 11वें घर यानी कि तुला में आकर विराजमान हो जाएंगे और 25 तारीख रात के करीबन 8 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। जो हफ्ते के शुरुआती भाग में प्रॉब्लम थी बहुत सारी, वो कम होगी और कहीं ना कहीं सकारात्मकता बढ़ेगी। मंगल का गोचर भी इसी दिन हो जाएगा 23 तारीख को और वो आपके 4थे घर में मीन राशि में आ जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि मंगल का प्रभाव अभी बना रहेगा अष्टम। तो ये चंद्र मंगल योग बन रहा है। चंद्र मंगल योग का प्रभाव 11वें घर में, यानी कि पैसा बहुत तेज़ गति से आ सकता है। जो लोग बिजनेस अपना करते हैं उनको लाभ होगा। गुरु की पूर्ण दृष्टि है, सूर्य की पूर्ण दृष्टि है। गुरु का दृष्टि संबंध अच्छा ही होता है। आपके लिए गुरु स्वयं लग्नेश हैं, ये भी अच्छा है आपके लिए। जब गुरु केंद्र भाव में आएंगे चंद्रमा से, या चंद्रमा केंद्र भाव में है चंद्रमा गुरु से, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। और ये जो चंद्रमा है ये पूर्णिमा के भी हैं। पूर्णिमा युक्त चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ये समय धन प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सकारात्मक दिख रहा है। बस एक प्रॉब्लम यह है कि केमद्रुम योग बना हुआ है, तो अपने
इच्छाओं पर, अपने डिज़ायर्स पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि डिज़ायर्स के चलते हमारी जो अधिकतम जीवन में गलतियाँ होती हैं वो भी डिज़ायर्स के अधीन ही होती हैं। यहाँ पर भी ये दिख रहा है डिज़ायर्स के कारण ही थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, अदरवाइज़ तो समय आपका ठीक ही है। मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल आपके पंचमेश में है, ये बता रहा है कि यहाँ पे आइडियाज़ पैसे कमाने के बहुत आ सकते हैं। गुरु क्योंकि चौथे घर के स्वामी और मंगल चौथे घर में बैठे हैं, जो लोग वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे थे उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नवमांश कुंडली बता रही है बर्डन बहुत रहेगा, प्रेशर बहुत रहेगा कार्य का। दशमांश कुंडली कारक क्षेत्र में कंट्रोल वापस आता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर किसी बड़ी पोजीशन पे है तो हर चीज़ का ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी गलतियाँ यहाँ पर तंग कर सकती हैं। बिजनेस, हाँ बिजनेस में वैसे पैसा तो आता दिख रहा है, लेकिन अचानक से कोई फ्रॉड भी हो सकता है, कोई ऐसी डील आप साइन कर दें, किसी ऐसी जगह पे पैसा डाल दें। तो किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं, कोई एग्रीमेंट भी साइन करना है, कुछ नई डील साइन करनी है, हर चीज़ को पढ़कर ही आगे बढ़ेगा। लव लाइफ ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही, बल्कि अगर प्रॉब्लम चल रही थी वो थोड़ा सा सॉल्व होती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन में यात्रा के योग बन रहे हैं, तो अगर एक मौका मिलता है लाइफ पार्टनर के साथ कहीं घूमने का, अवश्य जाइएगा। स्टूडेंट्स, कन्फ्यूजन थोड़ी सी दिख रही है यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए, ये प्रॉब्लम हो सकती है। और कन्फ्यूजन नहीं, शायद थोड़ा भ्रमित स्थिति में है और प्रैक्टिकलिटी से कहीं ना कहीं दूर हो जाएंगे। सेहत के अनुसार रक्त विकार, हड्डियों के रोग और इन्फ्लेमेशन। सर्वाष्टक आपका धन स्थान बली है, तो धन के रूप में तो अच्छा ही है। चंद्रमा लाभ स्थान में है, सर्वाष्टक में धन स्थान बली है, तो धन के रूप में तो अच्छा ही है। 25 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में वृश्चिक में। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, वो आपके मेष में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं होता आपके लिए। अष्टमेश है तो यहाँ पे राजयोग बनाएंगे। चंद्रमा का राजयोग कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं होता, कुछ छोटे मोटे कार्य अटक पूर्ण हो सकते हैं। यहाँ पे शनि की दृष्टि भी आ गई तो विषयोग बन गया, और यहाँ पर गुरु से यानी कि लग्न के स्वामी से अष्टम में जाना भी अच्छा नहीं होता, और शकट योग बन गया, ये भी अच्छा नहीं होता। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। ध्यान दीजिएगा अपने व्यवहार पर, अपनी वाणी पर, अपनी थॉट प्रोसेस पर। सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से कोई ऐसी बात कोई कह देगा या कुछ हो जाएगा, कुछ पुरानी चीज़ याद आ जाएगी, जिससे मूड अच्छा खासा जो चल रहा होगा वो ख़राब हो जाएगा। विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। कुछ जैसे मैंने कहा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कोई छोटा मोटा कार्य अवश्य पूर्ण हो सकता है, लेकिन ये शकट योग का प्रभाव चीज़ों को डिले करता है, इसलिए मिश्रित सा ही समय दिख रहा है। मानसिक सेहत पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। विष दोष जो बन रहा है, और चंद्रमा यहाँ पे नीच के भी हो गए, इसीलिए मानसिक विकार, मानसिक वेग, मानसिक वेदनाएं तंग करेंगी। एंग्जाइटी बहुत होती है धनु वालों को, तो ये एंग्जाइटी एकदम अपने चरम सीमा पर यहाँ पर पहुँच सकती है। ध्यान दीजिएगा, जिनको ऑलरेडी कोई हेल्थ इशू चल रहे हैं बहुत केयरफुल रहेगा। नवमांश कुंडली बता रही है शांत रहना है, साधना करनी है, मंत्र जाप करने हैं, मेडिटेशन करनी है। कुछ नहीं आता तो खाली बैठना है और ईश्वर का ध्यान लगाना है, बहुत आवश्यकता पड़ेगी इसकी। दशमांश कार्य क्षेत्र में झगड़े हो सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। आपकी इमेज पर प्रभाव पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। बिजनेस में एक मंदी सी रहेगी, मतलब कि बहुत तेज़ गति से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, एक मंदता दिख रही है, तो ज़्यादा डेस्परेट मत होइएगा। लव लाइफ, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पार्टनर किसी चीज़ से एग्री नहीं कर रहे, कोई भी वो चीज़ हो, तो उसमें जल्दबाजी नहीं दिखानी, अपनी ऊर्जा को सम्मिलित और संयमित करना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। ये मत सोचिए कि मेरा पैकेज बढ़ेगा तब अपने लाइफ पार्टनर के लिए ये करूँगा, तब घूमने जाएंगे, तब ये करेंगे, पैसे बढ़ जाएंगे तब इंजॉय करेंगे। यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का अंतिम भाग कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है। जो कॉन्फिडेंस लॉस हुआ था, जो कॉन्फिडेंस या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, वो चीज़ें ठीक होंगी। सेहत अनुसार रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर और बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में धन स्थान बली है, विदेश से बहुत धन आ सकता है यहाँ पर। उपाय के स्वरूप में आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।